हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और हम मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंच चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और जो मॉलिक्यूलर मास है किसी भी मॉलिक्यूल का वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। Just as an atom has atomic mass, in the same way molecule have molecular mass। जैसे हमने किसी एटम का एटॉमिक मास पढ़ा था, उसी तरीके से किसी मॉलिक्यूल का होता है मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का किससे रिलेट करके चलेंगे, जो कार्बन 12 एटम का जो एटॉमिक मास था उसी से कंपेयर करके चलते हैं। क्योंकि हम किससे रिलेट करके चल रहे हैं, हर एक एलिमेंट के मास को, हर एक मॉलिक्यूल के मास को कार्बन 12 एटम से, कार्बन 12 एटम का जो मास होता है 12 यूनिट, हम उसी से कंपेयर करके चल रहे हैं। तो क्या है कि मॉलिक्यूलर मास रिलेट करेंगे हम कार्बन 12 एटम के मास से, जो कि 12 यूनिट लिया गया है। और मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। 1/12 और कार्बन 12 एटम का मास जो कि होता है 12 यूनिट, तो इनको कट करेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट। तो इस 1 यूनिट से कोई भी मॉलिक्यूल कितना भारी है और कितना हल्का है, तो हम इसी से कंपैरिजन करके चलेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको इंडिकेट करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका आप 1/12 कर दो, तो जो कि 1 यूनिट आता है उससे कितना हैवी होगा और कितना लाइटर होगा। जैसे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 यूनिट, तो H2 का मास कितना आएगा, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट जो कार्बन 12 एटम है उसका जो मास 12 होता है उसका 1/12 करें हम, तो 1 यूनिट आया। इस कार्बन 12 एटम के 1/12 का जो मास आता है उससे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना हैवी है, 2 टाइम्स हैवी होता है ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के मास के। तो जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा वो किसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मास यूनिट में, यू लिखते हैं हम लास्ट में, एटॉमिक मास यूनिट। पहले हम AMU लिखते थे, अब हम लिखते हैं डायरेक्ट यू। जैसे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, अब हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जैसे कोई कंपाउंड है H2O, एक मॉलिक्यूल है इसका, तो पहले इनके जो एटम्स हैं उनके मास को हम सम कर देंगे, उनके मास का टोटल कर देंगे। जैसे 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, प्लस का ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट, तो टोटल कितना आएगा, 18 यूनिट। तो हम मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है उसका टोटल कर देंगे हम। तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ दी ऑल दी एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ दी सब्सटेंस, किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर टोटल जितने एटम्स हैं उन सभी एटम्स के मास को हम टोटल कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2O का मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट, हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, तो यहाँ पे लिखा 2 हाइड्रोजन है तो 2 यूनिट आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट को, ऑक्सीजन का 16 यूनिट, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो हमने टोटल कर दिया कितना आया, 18 यूनिट। और उसके बाद जो मॉलिक्यूलर मास है कुछ कॉमन एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, तो एटॉमिक मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, क्लोरीन 35.5 यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास हम उसका डबल कर देंगे, एटॉमिक मास हमारा ये है, मॉलिक्यूलर मास H2 का 2 हाइड्रोजन है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई, क्लोरीन का जैसे 35.5 होता है, एक एटम का, इसमें 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 71 यूनिट। ऐसे ही हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बता सकते हैं।
उसके बाद है सैंपल प्रॉब्लम, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे गिवन है ये मास, ये हो सकता है आप याद रखें इसको, यहाँ पे ना दिया गया हो सकता है आपको एग्जाम में नहीं मिले। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। H2SO4 का मास कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर मास। और हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1 यूनिट, सल्फर का होता है 32 यूनिट, ऑक्सीजन 16 यूनिट। तो हमें क्या करना है, 2 हाइड्रोजन एटम के मास को, सल्फर एटम का मास और 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 4 दी गई है नीचे, तो 4 ऑक्सीजन, इन सब का हमें सम करना है। तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया। सल्फर का मास होता है 32, एक ही एटम है। ऑक्सीजन का मास होता है 16, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई। तो लास्ट में कितना आया हमारा आंसर, 98 यूनिट। सल्फ्यूरिक एसिड का मास होता है 98 यूनिट। उसके बाद हमने जो फार्मूले पढ़े थे कंपाउंड्स के या मॉलिक्यूल्स के फार्मूले किए थे हमने पिछले वीडियो में, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसका क्या फायदा होता है, हम एक मॉलिक्यूल के फार्मूला से क्या क्या चीजें बता सकते हैं। तो फार्मूला रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ द सब्सटेंस। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा CO2, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कार्बन डाइऑक्साइड। जो फार्मूला होता है मॉलिक्यूल्स का वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके नाम को। अगर मैंने लिखा यहाँ पे O2 तो ये क्या है, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अगर मैंने लिखा O3 तो ये क्या है, ओजोन। तो फार्मूला से आप किसी भी मॉलिक्यूल का नाम बता सकते हो। सेकंड जो है फार्मूला रिप्रेजेंट 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। अगर मैंने यहाँ पे अकेला O3 लिखा है तो आप यहाँ पे समझ जाना कि इसका यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है। अगर मैं डायरेक्ट अपने आप ही ये लिखूं 2O3 या 2 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, अगर सिंपल लिखा जाता है जैसे CO2 तो यहाँ कितना मॉलिक्यूल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 मॉलिक्यूल। और थर्ड है फार्मूला ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है फार्मूला। और जैसे 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल्स, और फार्मूला उसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड फोर्थ जो सिग्निफिकेंस है, फार्मूला गिव द नेम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। अगर मैंने लिखा H2O तो आप ये तो बता सकते हो ना फार्मूला से कौन से एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑटोमेटिकली ये फार्मूला से हम एलिमेंट्स के नाम भी बता सकते हैं। CO2 इसमें कौन से हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। एंड जो फिफ्थ सिग्निफिकेंस है, फार्मूला गिव द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं। तो फार्मूला से हम उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है ये भी बता सकते हैं आसानी से। 6 सिग्निफिकेंस, फार्मूला रिप्रेजेंट डेफिनेट मास ऑफ द सब्सटेंस। फार्मूला से हम सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है NH3, तो इसका मास कैलकुलेट करते हैं हम। नाइट्रोजन का मास होता है 14 यूनिट प्लस 3 हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, तो कितना आएगा 17 यूनिट। तो फार्मूला से हम उस मॉलिक्यूल का मास भी आसानी से बता सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप ये यहाँ पे H2O का एग्जाम्पल दिया गया है, जो मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल अभी एक्सप्लेन किए हैं। H2O का किसको रिप्रेजेंट करेगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल को, और 1 मोल वाटर को रिप्रेजेंट करता है। और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। और H2O बताता है वाटर के अंदर 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये बताता है कि 2 एटम यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का। और जो मास है इसका 18 ग्राम आता है वाटर का मास। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक आज का। नेक्स्ट वीडियो में हम जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं 3rd चैप्टर का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, उसके जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर हैं वो पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।